हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रियदर्शी मैथ इन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक वृत्त चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 10th का। इस चैप्टर को आप पढ़ लेने के बाद आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है, कहीं भी दूसरे टीचर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। ये मेरा दावा है, गारंटी है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है वृत्त। वृत्त इंग्लिश में यदि इसको बोला जाए तो सर्कल बोलते हैं। आज हम वृत्त में जितने भी टॉपिक्स हैं सबका जो है परिभाषा, उसके बाद आपको जो है इसका उदाहरण दे कर समझाएंगे। तो चलिए, इसमें जितना सारा पॉइंट है वो पॉइंट हम आपको पहले लिखा देते हैं कि कौन कौन सारा पॉइंट है, इसमें कौन कौन पॉइंट को हम पढ़ाएंगे, उसका परिभाषा लिखाएंगे। सबसे पहले तो है वृत्त का परिभाषा, उसके बाद है व्यास, फिर है त्रिज्या, उसके बाद है जीवा, चाप, वृत्तखंड। ये सारा पॉइंट हम आपको आज का वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम जो है इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में सूत्र बताएंगे। सूत्र बताने के बाद फिर जो है क्लास 10th का जो चैप्टर है वृत्त, उस अभ्यास का हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, उस सवाल को भी बताएंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर में वृत्त है क्या। वृत्त का वैसे हम लोग अपने घरेलू यूज में भी डेली यूज करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये वृत्त है, ये गोला है, ये बेलन है, क्या है। वैसे आप लोग सिक्का को देखे होंगे, डेली यूज करते हैं, हम आप सभी यूज करते हैं। तो सिक्का एक क्या है? एक वृत्त है। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। वृत्त को पहले हम फिगर से समझते हैं, उसके बाद परिभाषा हम लिखा देंगे। एक पॉइंट हम नोट करते हैं। इस पॉइंट के चारों ओर हम पॉइंट डाल दिए, मतलब एक बिंदु लिए यहाँ पर, इस बिंदु के चारों ओर बिंदु हम लिए और ये बिंदु को हम मिला देते हैं। देखते हैं कैसा फिगर क्या बनता है। ये जो मिला दिए दोस्तों, फाइनली मेरा वृत्त तैयार हो चुका है। फाइनली ये मेरा वृत्त तैयार हो चुका है। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, समझने का मतलब क्या हुआ। इसमें हमने देखा कि एक बिंदु लिए और बिंदु के चारों ओर हम समान दूरी पर बिंदु लिए, चारों ओर समान दूरी पर बिंदु लिए। समान कहने का मतलब हुआ कि इस बिंदु से यदि इधर 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिधर लाइन खींचेंगे उधर 10 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। यदि आपका मन है यहाँ से 20 सेंटीमीटर का ये लाइन लेंगे तो सभी 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सभी 20 सेंटीमीटर का, तो ही ये वृत्त का निर्माण हो पाएगा। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। किसी तल में एक निश्चित पॉइंट से, किसी तल में एक निश्चित पॉइंट से समान दूरी पर बिंदुओं के संग्रह या समूह को वृत्त कहा जाता है। क्या हमने लिखा परिभाषा में? किसी तल में
एक निश्चित पॉइंट मतलब बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के संग्रह या समूह को वृत्त कहा जाता है। हमने पहले आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर एक हमने पॉइंट लिया, बिंदु लिया, इस बिंदु के चारों ओर हमने समान दूरी पर बिंदु लिया, फिर उस बिंदु को हमने मिला दिया, तो जो फिगर निर्माण हुआ वो हमारा फाइनली वृत्त कहलाया। तो वृत्त का परिभाषा हमने समझ गया। अब वृत्त के पार्ट्स जो है उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? व्यास जो है ये वृत्त का वो भाग है जो वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहा जाता है। क्या है परिभाषा? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहा जाता है। फिर चलते हैं फिगर की ओर। ये हमने फिगर बनाया, इस फिगर को हम एक रेखाखंड से आधा आधी भाग में बांट दें। ये रेखाखंड जब भी हम डाले तो क्या हुआ? वृत्त दो भाग में बट गया, बराबर बराबर भाग में। तो ये जो रेखाखंड हुआ जिसकी वजह से हमारा वृत्त दो भाग में बट गया, यही रेखा क्या कहलाता है? रेखाखंड ये क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास यही कहलाता है। उसके बाद है त्रिज्या। त्रिज्या का परिभाषा क्या है? वृत्त के व्यास के आधा भाग को वृत्त के त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के व्यास के आधा भाग को वृत्त के त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे यहाँ से यहाँ क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। तो यहाँ पर जो ये बिंदु है ये क्या है? बिंदु केंद्र है। केंद्र है यानी कि ये इसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम काट देते हैं तो आधा आधी हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो जैसे ही आधा होगा तो इधर भी एक त्रिज्या हो जाएगा, इधर भी एक त्रिज्या हो जाएगा। तो वृत्त के व्यास के आधा भाग को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद है वृत्त की जीवा। अब जीवा के बारे में जानते हैं क्या होता है। जीवा। फिर से हम चलते हैं फिगर की ओर। तो हमने क्या देखा दोस्त? हमने वृत्त पर दो बिंदु लिया, एक बिंदु यहाँ पर ए लिया और एक बिंदु यहाँ पर बी लिया, ठीक है। तो वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ही वृत्त का जीवा कहलाता है। कितना आसान है। वैसे भी आप लोग सुने होंगे, लड़की सब बोलती है कि ये मेरा जीवा है, ये मेरा सखी है। जीवा कहने का मतलब हुआ कि दो का मिलन, तभी तो जीवा बन पाएगा। इसीलिए हो गया यहाँ पर ए और बी का जब मिलन जो रेखाखंड कराया वही रेखाखंड इसका जीवा कहलाता है। तो सीधा लिखेंगे वृत्त के किसी दो
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर समझ गए हैं कि वृत्त का जीवा क्या होता है। तो इस फिगर में वृत्त का जीवा क्या हो जाएगा, ए बी। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो वृत्त का जो है एक बिंदु यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए से बी को मिला दिए तो यही रेखा खंड वृत्त का जीवा कहलाएगा। तो 1 मिनट के लिए दोस्तों हम साइड हो जाते हैं। आप लोगों इस चीज़ को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यदि आपको लिखना है तो फास्ट में लिख लीजिए ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है मेरा यहाँ पर चाप, वृत्त की चाप। चाप को दोस्तों बहुत अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चाप बहुत स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आता, जबकि बिल्कुल आसान है। इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपको होगा, सवाल बनाने में मदद आएगा। चाप क्या है? चाप को समझने के लिए हम लोग फिर फिगर पर चलते हैं। हमने क्या किया, एक वृत्त का निर्माण किया। उस वृत्त पर क्या किए, दो बिंदु लिए ए और बी। बस यही ए और बी के बीच की दूरी जो है इसी को चाप कहा जाता है। कुछ नहीं है, बस इसको समझना है और सवाल में इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त के किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहा जाता है। तो फाइनली हमने क्या नहीं लिखा कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहा जाता है। यहाँ पर वृत्त का हमने दो बिंदु ले लिए, बिंदु ए और बिंदु बी। इसके बीच की दूरी जो है यही वृत्त का चाप कहलाएगा। तो वृत्त का चाप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। तो फिगर से ही समझ लेते हैं लघु चाप क्या होता है और दीर्घ चाप क्या होता है। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम दो पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो यहाँ से यहाँ क्या है, लघु है, छोटा। तो ये लघु चाप कहलाएगा। और एक पॉइंट फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, P और Q, इधर से घुमा के। तो यहाँ से पॉइंट P हो गया और इधर से घूमते हुए आया तो पॉइंट Q हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी जो हो गया वो पॉइंट P और Q के बीच में जो दूरी हुआ वृत्त पर, तो वही लघु चाप दीर्घ चाप कहलाने लगा। अब चलते हैं वृत्तखंड पर। वृत्तखंड का परिभाषा जानते हैं क्या होता है। वृत्तखंड का परिभाषा जानने के लिए फिर हम लोग फिगर पर चलते हैं।
वृत्त का जितना भी परिभाषा है सब फिगर से रिलेटेड है। फिगर को यदि आप समझ लेते हैं तो परिभाषा आपको 100% याद रहेगा। फिर से हमने फिगर बनाया। फिगर बनाने के बाद फिर से एक जीवा खींचते हैं, पी क्यू। हमने एक जीवा खींचा पी और क्यू। अब यहाँ पर देखते हैं जीवा और ये जो है चाप, इनके बीच में जो क्षेत्र है यही वृत्तखंड कहलाता है। हम इससे पहले अभी तुरंत बताए थे आपको कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के दूरी को ही हम चाप कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ई जो आया है इसको चाप बोलेंगे, और इस इधर जो लिखे हैं ये जो लाइन खींचे हैं ये क्या कहलाता है, ये जीवा कहलाता है, क्योंकि ये वृत्त के दो बिंदु को मिलाने का काम कर रहे हैं, तो ये वृत्त का जीवा कहलाया। और यहाँ पर चाप और जीवा के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है ये जो हम कलर किए हैं यही क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार का होता है। जिस तरह से वृत्तखंड हो गया और एक वृत्तखंड में आपको लघु वृत्तखंड हो गया, एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो ये जो है ये छोटा भाग है तो ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और इधर जो है यहाँ भी क्या है, ये बड़ा चाप हो गया और फिर इधर से ये जीवा हो गया। तो जीवा और चाप के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसी को वृत्तखंड कहते हैं। इसका हम परिभाषा लिखेंगे। वृत्त के जीवा और वृत्त के जीवा और वृत्त के चाप के बीच में बना क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वृत्तखंड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। दोनों का हम डिफिनेशन अलग अलग लिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको सूत्र बताएंगे। सूत्र बताने के बाद जो है आपको सवाल का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।